एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक प्रतापी संत व्यास अपने आश्रम में सभी शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। वह रोज अपने आश्रम में उन सभी शिष्यों को ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में और नई नई चीज़ों के बारे में बताते थे, उन सब से अवगत कराते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उन शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती है। तब संत गुरु कहते हैं कि अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और अब आप किसी भी जगह जाकर अपनी आगे की ध्यान साधना को कर सकते हैं और लोगों तक अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। सभी शिष्य एक एक करके गुरु से आज्ञा लेकर अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं कि काफ़ी समय हो गया है, क्यों ना उन सभी शिष्यों से फिर से मिल लिया जाए और मिलकर ये देखा जाए कि वह शिक्षा का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। कहीं वह किसी गलत मार्ग पर तो नहीं निकल गए हैं। एक बार जाकर यह देखना चाहिए। और यह सोचकर संत गुरु अपने शिष्यों को ढूंढने निकल जाते हैं। एक एक करके वह अपने सभी शिष्यों से मिलते हैं और यह देख के कि सभी सही मार्ग पर चल रहे हैं और अपने ज्ञान का सही प्रचार कर रहे हैं। वह बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें उन शिष्यों से मिलकर संतुष्टि मिल जाती है। वह सभी शिष्य भी गुरु से इतने सालों बाद मिलकर बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। सभी से मिलने के बाद गुरु व्यास अब अपने एक आखिरी शिष्य से मिलने का सोचने लगते हैं। तब उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य गुरु व्यास जी से उसके बारे में बताता है कि गुरु, उस शिष्य ने तो गृह त्याग कर दिया और जंगल में एक आश्रम में एक सन्यासी बनकर रह रहा है और साथ ही वह बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। यह सुनकर संत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह उस शिष्य से मिलने जाने का तय करते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उस जंगल में शाम के समय एक बहुत ही सुंदर स्त्री पायल की आवाज़ छमछम करते हुए उस शिष्य के आश्रम की तरफ बढ़ रही होती है और आश्रम के भीतर जाकर देखती है कि एक संत बाबा साधना में लीन होकर बैठे हुए थे। वह स्त्री उन बाबा के पास जाती है और उनके समीप पास जाकर अपनी पायल और चूड़ी की चमचम की आवाज़ें करने लगती है। वह आवाज़ सुनकर बाबा अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी होती है। वह जितनी सुंदर उतनी ही आकर्षक लगती थी। वह स्त्री बाबा के आंख खुलते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेला घूमने आई थी, लेकिन अचानक से आंधी और तूफान आ गया, जिसके कारण मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। सभी न जाने किधर की तरफ चले गए हैं और मैं अकेले यहाँ फंस गई हूँ और भटकते भटकते इस जंगल में पहुँच गई हूँ। अभी भी मौसम बेहद ख़राब है और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे आज रात यहीं अपनी कुटिया में रुकने की इजाज़त दे दें। आपकी बहुत कृपा होगी। यह सुन वह संत बाबा कहते हैं कि अरे पागल, ना तो यह कोई पाठशाला है और ना ही कोई धर्मशाला है। यहाँ तो बस मेरी एक कुटिया ही है और इसमें केवल संत फकीरों का आसन लगता है, जिसमें हम सभी संत फकीर भजन करते हैं और
माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का कोई काम नहीं। तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना देखो। यहाँ रहना तुम्हारा कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। यह सुनकर वह स्त्री कहती है कि महाराज, अब रात होने को है। इस अंधेरे जंगल में भला अकेले कहाँ जाऊंगी? बस एक रात की बात है। आप मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दे दें। मैं सुबह होते ही यहाँ से लौट जाऊंगी। मेरे यहाँ रुकने से आपको कोई भी समस्या नहीं होने दूंगी। यह सुन वह संत बाबा कुछ सोचने लगे और सोचने के बाद कहते हैं कि ठीक है, तुम अंदर से मेरी माला लाकर मुझे दे दो और अंदर कुटिया में जाकर विश्राम कर लो। मैं आज बाहर ही रुक जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे सुबह होने तक तुम बाहर नहीं आओगी और अंदर से कुंडी लगा लेना। वह गुरु को अंदर से माला लाकर दे देती है। वह संत गुरु फिर से उस स्त्री से यह बात बार बार दोहरा देते हैं कि तुम बाहर मत आना, वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वह स्त्री ठीक है कहकर कुटिया के भीतर चली जाती है और अंदर से कुंडी लगाकर सो जाती है। देर रात तक वह संत साधना करते हैं। उसके बाद उन्हें अचानक से उस स्त्री का ख्याल आने लगता है और उस स्त्री के प्रति छल आने लगता है। उनके कदम उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं और आधी रात में अपनी कुटिया का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, लेकिन वह स्त्री दरवाज़ा नहीं खोलती है। यह देख वह संत बाबा क्रोधित हो जाते हैं कि वह दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है और काफ़ी क्रोध में आकर एक हथौड़ा ले आते हैं और काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद उस दरवाजे को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। वह कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं, परंतु भीतर पूरे में अंधेरा ही अंधेरा होता है। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब वह संत जाकर एक दिया लाते हैं और उसे जला देते हैं और दिया लाकर जैसे ही वह कुटिया में चारों तरफ नज़र घुमाते हैं उस स्त्री को देखने के लिए कि वह कहाँ है, तभी संत ये देख हैरान हो जाते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ और बड़ी जटाओं वाला महाराज आँख मूंदकर माला फेर रहा है। कपटी संत यह देख सन्न रह जाता है कि उस कुटिया में उस खूबसूरत स्त्री की जगह महाराज बैठे हुए थे। वह महाराज कोई और नहीं बल्कि वह व्यास गुरु थे। वह एक स्त्री का रूप धारण करके अपने उस आखिरी शिष्य यानी उन संत बाबा की परीक्षा लेने आए थे। यह देख संत गुरु को अपनी गलती एहसास हो जाता है और वह शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। तब वह व्यास गुरु उनसे जाकर कहते हैं कि तुम चाहते हो अपनी इस शिक्षा और ज्ञान का उचित उपयोग कर सकते थे, लेकिन तुमने स्वयं के लिए गलत मार्ग चुन लिया और खुद को उस पर बढ़ने दिया, जिसका परिणाम यह हुआ है कि तुम नजरें झुकाए खड़े हो। यह सुन वह संत अपनी की भूल के लिए उनसे क्षमा मांगता है और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए निकल जाता है।